दोस्तों, हमें बांसुरी में फूंक मारने में, उसे बजाने में अगर कोई दिक्कत होती है, कोई तकलीफ होती है, तो कोई भी गुरुजी यही बोलते हैं कि आपने लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस की कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग नोट्स यानी कि लंबी लंबी फूंक मारना, लंबे लंबे सुर बजाना, सुरों को समझना। सारा रहस्य लॉन्ग नोट्स के अंदर छिपा है। लॉन्ग नोट्स से हमें पता चलता है कि कब हमें धीरे से फूंक मारनी है, कब हमें तेजी से फूंक मारनी है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि उसका अभ्यास कैसे किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है। शायद YouTube पे इसके बारे में किसी ने डिटेल में बात नहीं की है। YouTube पे ये मेरा पहला ही वीडियो है जिसके बारे में मैं लॉन्ग नोट्स के बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। हर एक चीज को मैं आपको एकदम बारीकी से बताऊंगा, जिससे आप आराम से, सही तरीके से, धीरे धीरे समझ जाओगे, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मैंने पहले लेसन में आपको बताया कैसे बैठना है, कैसे सांस लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जिगर देसाई और आप सभी का म्यूजिक विद जिगर में स्वागत है। दोस्तों, बांसुरी की दुनिया में अगर एक चीज है जो आपको बस ठीक ठाक बजाने वाले से एक शानदार कलाकार बना सकती है, तो वो है लंबी फूंक। अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं आपको बांसुरी का इतना गहरा और सरल ज्ञान देता रहूं तो कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस न हो जाए, तो नीचे वह सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को आप दबा दीजिए। साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ा मोटिवेशन है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। लंबी फूंक की सही टेक्निक, 15 मिनट का जरूरी अभ्यास। बांसुरी बजाते समय आपकी आवाज टूटती है, मतलब में बीच बीच में गैप आता है। तो अब हम उसकी जड़ के ऊपर काम करेंगे। हम सिर्फ बांसुरी में फूंक मारना नहीं सीखेंगे, लंबी लंबी फूंक। हम सीखेंगे बांसुरी की फूंक को रोकना, उसे बैलेंस करना और आवाज को एक मीठा मधुर बना देना। यह केवल बांसुरी के लिए नहीं है, यह आपके फेफड़ों को एकदम आराम से ट्रेन करने का तरीका है, जिससे आप आराम से बांसुरी बजा पाएंगे। आज के इस 15 मिनट के वीडियो में मैं आपको क्या क्या कवर करके देने वाला हूं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सांस लेने का सही तरीका, तेज तरीका, पेट का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, और 9 सेकंड का मैं आपको बांसुरी बजा के दिखाऊंगा, जिससे उस तरह से आप बांसुरी बजाओगे तो किस तरह से आप बांसुरी को लंबे समय तक बजा पाओगे, उसकी शुरुआत करेंगे। तो आप बांसुरी लेके हाथ में बैठिए, क्योंकि अब ये वीडियो देखना और सुनने का नहीं, साथ में प्रैक्टिस सेशन भी मैं आपसे कराऊंगा। और यह प्रैक्टिस सेशन है जिससे कि आप आराम से बांसुरी बजा पाएंगे, और इस वीडियो को देखते देखते आप आराम से उस बांसुरी को बजा पाएंगे। अब आती है सांस की जागरूकता, यानी कि आपको अपनी सांस को जगाना होगा। उसे जगाना नहीं है, बस आपको फूंक मारनी है। और मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आपको फूंक मारनी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि बैठना कैसे है, सांस कैसे लेनी है, अब मैं उसी चीज को दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है पहले वो जान लेते हैं। हमें अपने मुंह के किनारे से एक ही झटके में अंदर सांस लेनी है, जिससे क्या होगा, इसे हम चोरी की सांस भी कहते हैं, जो बहुत तेज होती है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, 90% लोग अपने फेफड़े से सांस लेते हैं, यानी कि चेस्ट से सांस लेते हैं, और वहीं पे वो फंस जाते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको पेट से सांस लेनी है, लेकिन अगर उसमें आपको दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, एक हाथ अपने छाती पे रखिए, दूसरा हाथ अपने पेट पे रखिए और फिर सांस लीजिए। जैसे आप सांस अंदर भरेंगे तो आपका जो पेट है वो गुब्बारे की तरह बाहर आना चाहिए। समझ गए बात को? तो जैसे आप पेट के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका पेट अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है कि नहीं। अगर अंदर नहीं जा रहा तो आप उसे हाथ से प्रेस कर सकते हैं। जैसे सांस ली, अगर आपका पेट बाहर नहीं निकला तो कोई बात नहीं,
अपने दूसरे हाथ से उस पेट को दबाइए, अंदर हाथ से ऐसे प्रेस कीजिए। धीरे धीरे आपके पेट को आदत पड़ जाएगी। और यहां मैंने हाथ इसलिए रखा है ताकि चेस्ट बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही है वो हमें पता चलेगा। समझ गए? सांस लेनी है, पेट में भरनी है और फिर मुंह से छोड़नी है। पेट आपका अंदर जाना चाहिए। समझ गए? फिर से नाक से सांस लेनी है। सांस लीजिए, पेट बाहर। अब धीरे से छोड़िए। ये प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है। ऐसा लगे तो आप वीडियो को वहां पे पॉज कर दीजिए और थोड़े समय तक इसी की प्रैक्टिस करते रहिए। आपको जब लगे कि आपका पेट अंदर बाहर हो रहा है तब आप वीडियो को आगे बढ़ाइए। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वही चीज हम फिर से करते हैं। नाक से सांस लीजिए और काउंट कीजिए, 1 2 3, फिर रुक जाइए। फिर मुंह से छोड़िए और काउंट कीजिए 5 4 3 2 1। मुंह से आपकी हवा ज्यादा निकलेगी, नाक से कम जाएगी। कोशिश करके देखिए। समझ गए अब बात को? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको फिर से बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि अब वीडियो देखने का और सुनने का नहीं, वीडियो के साथ आपको बांसुरी बजाने का समय आ गया है। और अगर हवा लेते हो तो उसके बाद आपको थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी है। यहां चेस्ट पे हाथ रखा, पेट पे हाथ रखा, अपने सांस को अंदर बाहर कर लिया। फिर उसके बाद आपको 1 मिनट की रेस्ट ले लेनी है ताकि आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाए। समझ गए बात को? अभी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ आप 9 सेकंड लंबी फूंक मारने की शुरुआत करेंगे। जितनी मैं मारता हूं उतनी बजा पाएंगे या उससे ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं बांसुरी में फूंक मारना और काउंट करेंगे कहां तक आप बांसुरी बजा सकते हो। देखते हैं। सांसें शुरू करते हैं। फिर से समझ गए गलती कहां पे हो रही है? उसी के ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है, उसी के बारे में हमें बात करनी है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन का यह तरीका पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी गलतियों को सीधे देखकर सुधारूं तो यह सही समय है। दोस्तों मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है जहां मैंने एक एक गलती के ऊपर बारीकी से क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहीं से आप मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे और आप अपनी सीट वहां से बुक करा सकते हैं। अभी हमने सा बजा दिया, अब हम रे के ऊपर चलते हैं। बांसुरी हाथ में पकड़िए और रे बजाइए। फिर से बजाइए।
आप कोशिश ये कीजिए कि आपका जो पेट है बांसुरी बजाते समय धीरे धीरे अंदर की तरफ जाए, जैसे आप पेट के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। बॉडी को एकदम टाइट नहीं करना है, बॉडी को आपको एकदम नॉर्मल हल्की ही रखना है, लेकिन ऐसा महसूस करना है कि आपका पेट अंदर जा रहा हो। समझ गए? दोस्तों, मैंने तान पूरा लगा दिया है। मैंने बांसुरी के सारे लेसन्स बनाए हैं। उस लेसन्स को भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। बांसुरी कैसे फूंक मारना, कैसे पकड़ना, कैसे बजाना, सारे गामा पधा नि सा, टंगिंग, मींड, गमक, सब बेसिक चीजें मैंने बता दी है। तो वहीं से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ साथ में आप लॉन्ग नोट्स का अभ्यास भी इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। अभी हम ग बजाएंगे। अब अक्सर जो गलती होती है उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए कि अक्सर क्या गलती होती है। हिजिंग साउंड आता है, यानी कि फूंक का साउंड आता है, आपकी सुर धीरे से नहीं निकलती है। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप होठों को ऐसे गोल कीजिए और पतला करने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे से फूंक मारिए, फिर देखिए चेंजेस आता है कि नहीं। पेट के मसल्स को थोड़ा सा टाइट कीजिए, एकदम टाइट नहीं करना है, थोड़ा करना है। फिर से ग बजाता है। अब देखिए, इस बार बांसुरी थोड़ी लंबी बजी है। समझ में आया अक्सर क्या गलती होती है? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो आप उसे तुरंत देख पाए। आज हमने सीखा कि हवा कैसे भरनी है और बांसुरी में किस तरह से उसे अप्लाई करना है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सांस को अपने मुंह के अंदर कैसे रोकना है, क्योंकि जब हम बजाते हैं तो जैसा मैंने आप दिखाया, आपने कभी ज्यादा बज जाती है, कभी धीरे से बज जाती है, लेकिन हमारा सांस के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं है? कभी ज्यादा देर बज जाती है, कभी कम समय तक बजती है। तो उसका लेसन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को देख देख के अगर कुछ गलती होती है तो आप बांसुरी की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यहां पे कुछ वीडियोस देख रहे हैं, उस वीडियो को देख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और म्यूजिक विद जिगर के परिवार का हिस्सा बनिए। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपका दिन शुभ रहे।